स्वास्थ्य के 3 आधार, कम खाना, नम जाना और गम खाना। आज बोर्ड पे वही लिखा हुआ है, उसी पर ही अपनी बात जो है प्रारंभ कर दें। आप लोग यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो कम खाना, यदि आप अपने व्यवहार को स्वस्थ रखना चाहते हो तो नम जाना, और यदि आप अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना चाहते हो तो गम खाना। इसलिए शरीर, व्यवहार और आत्मा को स्वस्थ रखने के सूत्रों की चर्चा विगत जब से अंजनगिरी में आए हैं तब से उस गम खाना या सहनशीलता को कैसे बढ़ाएं या समता को कैसे हम अपने अंदर में अंगीकार करें, उसी सामायिक पाठ को लेकर हम विगत 25 दिनों से आपके बीच में एक एक कारिका के माध्यम से अपना जो भी चिंतन है टूटा फूटा वो आपके सामने परोस देते हैं। आज अपन शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप सामायिक भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देखो, शरीर में थोड़ी भी कमजोरी आते ही झुंझलाहट आती नहीं आती है, घुटनों में दर्द होती है तो सामायिक में अच्छे से बैठ पाओगे, समता परिणाम रख पाओगे क्या? हर आदमी को कैंसर आदमी की शिकायत हो जाती है। देखिए, आए दिन सुनते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी, कोई स्पॉन्डिलाइसिस है, कोई स्लिप डिस्क है, कोई माइग्रेन है, कोई साइनस है। बोलो कितनी बीमारियों के नाम गिनाऊंगा। ये हो रहा या नहीं हो रहा? जहाँ देखो छोटे छोटे गांव गलियों में ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार से यदि होगा तो आगे कैसे चलेगा? आचार्य कुंद को जाने या हमारे अरियंत देव ने आपको आचारांग सूत्र में पूरी आपकी ऐसी विधि बता दी जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो आपको ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपको डायबिटीज हो, उसको तो बोला ही नहीं, हर आदमी को डायबिटीज होता रहता है, चाहे वो आपको माइग्रेन हो, आप उन पर काबू पा सकते हैं। स्वस्थ रहने के 4 सूत्र आज बता रहा हूँ। तो भैया उन्होंने आज 2000 पहले वो चीज़ बता दी। अब आप या तो वो उनकी बात मान लो और नहीं मानो तो जाओ सड़ो अस्पताल में जाके खाते रहो टैबलेट। एक आदमी अभी यहीं आया था, 30-35 टैबलेट प्रतिदिन खा रहा है। क्या या नहीं? मैं तो सोचता हूँ आदमी पहले जाता था नाश्ते का डब्बा साथ में रखता था, और अब नाश्ते का डब्बा नहीं रखता पवन जी। अब क्या रखता है? दवाई का डब्बा। यदि गाड़ी थोड़ी सी आगे भी ले गया हो तो वापस जाएगा, भैया डब्बा तो भूल ही आया। काय का? दवाई का, नाश्ते का नहीं। हाँ, तो ये स्थिति अभी वर्तमान में हो रही है। इसलिए यदि आप अपने आप को देखो, इसके अलावा एक चीज और बता दूं, आचार्य जो है भगवती आराधना में आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि आप अपने प्राणों को असमय में मारते हैं तो आपको आत्महत्या का दोष लग रहा है। सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल और आयु और श्वास। यदि आप इनका दुरुपयोग कर रहे, यदि आप इनको आवश्यकता से ज़्यादा काम में ले रहे, यदि आप समय से पहले अपनी आयु के निषेकों को खिला रहे तो आपको आत्महत्या का दोष लगेगा नहीं लगेगा। प्रमत योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा की परिभाषा यही बताई है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में। इसलिए आप प्रमाद के योग से यदि आप कचरा खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, आप यानी बेकरी आइटम खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हो, तो आप जल्दी मरोगे या नहीं मरोगे? बोलो ना। अब जल्दी मरोगे तो जिम्मेदार कौन? दोष कौन को लग गया है? भले कानून आपको उसका यानी आपको सजा नहीं देगा, लेकिन आप अपनी ही हत्या कर रहे हैं। इस हत्या से बचने के लिए आज जो हम 4 बात करने जा रहे हैं उसको गांठ बांध के रख लेना। बिल्कुल आचार्य जो है, चाहे कुंद भगवान हो, चाहे उमा स्वामी भगवान हो, चाहे समंत भद्र स्वामी हो, सब ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया। चाहे और अन्य अभी जो विद्यासागर जी आचार्य भगवान हो, है ना, सारे आचार्य उसी लाइन पे, मुनि महाराज जी हो, उसी लाइन पे चल रहे हैं और चलेंगे। सबसे पहला बताया, औषधि लेने की जरूरत नहीं है, कोई लेप लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मैं दवाई नहीं बता रहा हूं आपको। खाली 4 जो आचार्यों ने बताया है ना, उन 4 बातों को अपन को आज अंगीकार करना है और आत्मसात करना है और उसी को फॉलो करना है। कोई दवाई नहीं, कोई लेप नहीं,
और फिर भी देखो आप कैसे घुटनों का दर्द होता है। आपने हमें देखा होगा ना आज पहाड़ पे चढ़ते उतरते, बोलो देखा होगा या नहीं देखा होगा? हाँ, एक पाँव यहाँ रखते हैं, दूसरा कहाँ रखना है वो ऊपर वाला जानता है। 4 हाथ 3 हाथ देख के बस आगे रख देते हैं। ऐसे ही आप भी बन सकते हैं, लेकिन कब? जब इन 4 बातों को फॉलो करेंगे तब बनेंगे। तो वो है, सबसे पहला बताया है आप कभी कभी अनशन करें। पहला क्या है? कभी कभी अनशन करें। बोलो कोई दवाई लेना पड़ेगा क्या? कोई इसके लिए आपको लेप लगाना है, कोई तेल खरीदना डाबर बैद्यनाथ से? अनशन करें। आपके शरीर में इतना टॉक्सिन्स मैटर भर चुका है, आप जब भी उपवास करेंगे वही चीज आपके लिए दवा का काम करेगा। दवा का जो अंदर में आपके भरा हुआ है वो जो है ना आपको एनर्जी देगा, आपको ऊर्जा देगा, और ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो जाएगा उस टॉक्सिन्स मैटर का, और वह निष्कासन को प्राप्त हो जाएगा। तो अनशन, वहाँ पर एक उपवास चिकित्सा एक पुस्तक है, आज जो आए थे ये दिनेश जी मुंबई वाले, 108 गुरुवाणी एक चैनल है, उस चैनल पर उन्होंने 500 किताबें डाल रखी है। जो आचार्य श्री को पसंद आई हमने तुरंत उसमें डलवा दी। चाहे आहारी औषधि है, चाहे उपवास चिकित्सा है, चाहे घर को कैसे स्वर्ग बनाए, प्रमाण सागर जी की, पूर्णमती जी की, हमारी सब पुस्तकें आपको उसमें मिलेगी। तो ये 108 गुरुवाणी आप इसको अपने मोबाइल में उपयोग करो। सबसे ऊपर उपवास चिकित्सा ही डली हुई है। लंघनम परम औषधम, क्या बोला? लंघनम परम औषधम। अब आप लिख लो, बोलो परम औषधि कहा। आपको परम औषधि कहाँ नजर आती है? रेनबैक्सी की वो दवा है, या आपको जो है टाटा जो है उसकी वो दवाई जो आती है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की, इनकी क्यों दवाइयाँ खा रहे हो? ये कचरा है, उस कचरे से बचो। और उसके बाद में दूसरा है, पहला है उपवास, ठीक है, उपवास चिकित्सा है। कैंसर जैसे रोगों को भी आप इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं, और ठीक हुए उपवास के माध्यम से। और दूसरा है, कभी कभी यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो ऊनोदर करें। क्या बताया? अवमोदर्य। दूसरा अवमोदर्य का मतलब होता है भूख से कम खाना। आप लोग क्या करते हैं? जब तक ठूस ठूस के एक और थोड़ा हिलते हैं, फिर एक और ठूस ले। एक बार ऐसा हुआ, भोजन भट्ट का क्या हाल होता है, एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी रसगुल्ले खाता गया 40 खा लिया, 50 खा लिया। अब उसके बाद में और आने दो। अब क्या होगा? उसके पेट में दर्द हुआ, और पेट पकड़ते पकड़ते वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। बोले ले आई पुड़िया खा ले, ज़्यादा रोए मत। तो जैसे पुड़िया लेने लगा, बोले हद हो गई वैद्य जी, यदि पुड़िया खाने की जगह होती तो एक आध रसगुल्ला नहीं खा लेता मैं। मतलब वो पुड़िया खाने की जगह भी नहीं है। ये भोजन भट्ट का हाल होता है, इसलिए इनसे बचो। अवमोदर्य, आचार्य श्री जी ने कहा था कि मेरे से नेमावर में एक बार में हम उनको थोड़ी सी वैयावर्ती कर रहे थे, तो वो बोले क्यों संदान, ये उपवास से भी ज़्यादा निर्जरा ऊनोदर में होता है। मैंने जी धवला में लिखा है। उन्होंने बोला कि धवला में आया कि उपवास से ज़्यादा ऊनोदर में निर्जरा ज़्यादा होती है। मैं गुरुजी आपका रोज ऊनोदर होता है, हमने ये नहीं बोला ज़्यादा होता है, उनकी बात को काटना नहीं था। मगर आपका तो रोज ही ऊनोदर होता है, इसलिए सामने है लेकिन उसको छोड़ें। इस कभी कभी भूख से कम, एक सप्ताह में एक दिन जितनी भूख है, रोज 4 रोटी खाते हैं, आज 2 ही खाएंगे, आज 1 ही खाएंगे। ये अवमोदर्य। फिर देखो अलग से आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिख लो। तो पहला बताया आपको कभी कभी अनशन करें, दूसरा बताया कभी कभी अवमोदर्य जिसको ऊनोदर यानी भूख से कम खाना। वैसे भी बताया गया है बहुत अच्छा स्वास्थ्य का नियम। आचार्य श्री जी सदैव कहते हैं आधा भोजन कीजिए और दूना पानी पीओ, तिगुना शर्म, चौगुनी हंसी और वर्ष 125 जीव। यदि आप अपनी आयु को पूर्ण जीना चाहते हो तो आधा भोजन हमेशा करो। फिर तीसरा, अब तीसरा क्या है? तीसरा बताया कि कभी कभी आप रसी करें। महाराज जी हम तो रस लेके खाते हैं ना, इसीलिए तो रसी करते हैं हम। बिल्कुल नमक भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, घी भी होना चाहिए, है ना, और तेल भी होना चाहिए, दूध दही सब होना चाहिए। छौरा उसके नाम बोल दिया मैंने। ऐसा नहीं, पहले
पुरानी भारतीय संस्कृति को उठा के देख लेना, आज भी पुरानी माताएं 7 दिन में एक एक रस को छोड़ते हैं। क्यों बोलो? कोई डॉक्टर ने बताया क्या उनको? वो तो स्वस्थ है, इसलिए रस छोड़ते हैं कि एक दिन आप यदि नमक नहीं खाएंगे तो शरीर अपना आप मेंटेन कर लेगा। एक दिन आप मीठा नहीं खाएंगे, शरीर अपना आप आपका मेंटेन कर लेगा। और एक बात और बता दूं, मैंने तो डॉक्टरेट किया है नेचुरोपैथी से, तो मैं बता रहा हूं हर चीज में साल्ट है और हर चीज में फैट। बोलो, हर चीज में शुगर है। गेहूं का एक दाना लो और लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो है ही, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ तो फैट भी है, फैट के साथ में उसमें आपको साल्ट भी है, साल्ट के साथ में उसमें आपको जो शुगर भी है। तो सब चीज़ एक ही चीज़ में आपको मिलेगी। इस प्रकार से कितने हो गए? कभी कभी अनशन करें, कभी कभी अवमोदरी करें, कभी कभी रस परित्याग करें, और चौथा क्या है? प्रत्याख्यान करें। काय का प्रत्याख्यान महाराज जी? प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग करें। बहुत सारी चीज़ों का अपन ने केवल ओढ़ रखा है ना? वाहन का त्याग, 17 नियम बताए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। आचार्य भगवान कार्तिकेय ने प्रतिदिन लेने के नियम श्रावक के कितने होते? 17। वो 17 नियम उसमें दिए हुए हैं कि प्रतिदिन कौन से नियम लेना है, बस वो प्रत्याख्यान कर लें। आज मुझे हमारा वाहन का त्याग, आज तो हर चीज, एक तो देखो ध्यान रख लेना, जो चीज आपको अपने बाजू में मिल रही है, घर के आसपास मिल रही है, कभी उसको ऑनलाइन ऑर्डर मत दो। हर चीज का ऑनलाइन ऑर्डर हो गया, ये अच्छा नहीं। हर चीज को आप देखते हो अमेज़न में जाते हैं और बस ऑर्डर करते हैं, इससे आपका शरीर बर्बाद हो गया, पैदल चलने का अभ्यास छूट ही चुका। तो ये इनसे आप बचने का अभ्यास करेंगे तो प्रत्याख्यान। और क्या है प्रत्याख्यान? सबसे जरूरी, ये तो बाहरी हो गया, भीतरी है क्रोध मान माया लोभ, 4 कसाय और 5 पाप, इनका जहां ड्रॉप कर सके वहां कर लें। मन में आ गया, वतन में मत आने दो। वतन स्वस्थ वेतन और स्वस्थ जो है वचन, ये हो गया इस तरह से। तो ये अपन चेतन, लास्ट में स्वस्थ चेतन, ये 7 को अपन को स्वस्थ करना है, तभी हम उस परम धाम को प्राप्त करेंगे। परम धाम को प्राप्त करें। आज इंदौर वाले अभी जो है श्रीफल चढ़ा रहे थे चातुर्मास का, तो अब देखो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ साइन कहाँ से होता है, जो बैठे हैं वहाँ पर आप बॉस की लिखवा लाओ। हमें तो कितना भी, जब 650 किलोमीटर चल के बाजना से 52 गजा पहुँच सकते हैं, तो यहाँ से चलकर इंदौर भी पहुँच तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हम तो ना कभी बोलते ही नहीं, और हाँ बोलने के लिए आचार्य जी ने मना किया है, इसलिए आप जो है इशारा अपना समझते हुए कर सकते हैं। देखो अंजनगिरी वाले की भावनाएं, कल खंडवा वाले भी आए थे, बॉम्बे वाले आज शाम को 250 लोग अभी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से चातुर्मास तो अब देखो झमाझट यहाँ पे पानी बरस ही रहा है, आगे भी देखो कहाँ का योग बनता है, कैसा बनता है, सब गुरुदेव के ऊपर निर्भर है। पूज्य बड़े महाराज जी भी जैसा देखते हैं, इन्होंने भी चिट्ठी तो हम दोनों लिख दी है महाराज जी ने, अब वहाँ से जैसा भी संकेत आएगा वैसा ही आगे का चातुर्मास। आप सबको अपना पुण्य बढ़ाते जाओ, पुण्य के द्वारा ही मिलेगा, बिना पुण्य के कभी नहीं मिलेगा। हम सब स्वस्थ रहें और पुण्य को बढ़ाएं इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिरा। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को नया आकार दिखाई देता है। होली दिवाली तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिस नगर में संत विराजमान हो वहाँ हर दिन त्यौहार दिखाई देता है, हर दिन त्यौहार दिखाई देता है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं कि भक्त और भगवान या गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हो, जैसा सूरज और पुष्प का होता है। कमल का पुष्प है, सूरज इधर से उदित हुआ और बस कमल का पुष्प मुदित हुआ, प्रमुदित हुआ। वह प्रमुदित उस सूरज
को देखते ही वह प्रमुदित हो उठता है। ऐसे ही भक्त यहाँ बम्बई वाले सब बैठे हैं, चाहे प्रभात जी हो, चाहे किरण भाई हो, चाहे पवन जी या पंकज जी, सभी लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं नजर आए? क्योंकि जब संत का समागम मिलता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट तो अपना आप ही आ जाती है। और यह पूर्व पुण्य के उदय से ही होते हैं। पूर्व पुण्य का उदय होता है तभी हमें गुरुवर का आशीष प्राप्त होता है, और गुरुवर के आशीष से सब कार्य अपना आप ही सहज रूप में आगे बढ़ते चले जाते हैं। बस अपनी तो वैसी स्थिति है कि गुरु जितना उड़ाए पतंग, है न, बस गुरु के हाथ में डोर होनी चाहिए। वो जितनी ढीली छोड़ेंगे उतनी उतनी आराम से उड़ती चली जाएगी। अब ऐसा ही श्रावकों को भी समझना चाहिए, जितना जितना उनको मिलता जाए उतना उतना लाभ वो लेते चले जाएं, तभी उसमें अपन को गुरु आदेश से सब कुछ संतुष्ट हैं और सब आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। उसको गुरु की आज्ञा का पालन करना ही, समझ में आया, पुत्र के लिए सबसे बड़ी बात होती है। बस गुरु जो बात कहें अपन को उसको ही करना है। यहाँ पर 4 बात कहकर, क्योंकि अभी प्रवचन का समय नहीं है और आप लोगों का भी समय और दूसरा भी, उसको भी अपन को ध्यान में रखना है। तो आप लोग बम्बई शहर से आए हैं तो हम आप लोगों की भाषा में ही, क्योंकि वैसे तो अपनी मातृभाषा ही हमें प्रिय है, समझ में आया, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, मातृभाषा में ही अपन को अपना कार्य करें। लेकिन क्या करें, जैसा समय सार में बताया कि भैया आर्य को आर्य की भाषा में समझ दो और अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाओ, तब तो वो जल्दी समझ जाएगा, अन्यथा इधर उधर देखता रहेगा। तो 4 शब्द है जीवन को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहले डिजायर, हमें डिजायर होना पड़ेगा, फिर डिसीजन दूसरा है, तीसरा डेडिकेशन और चौथा डिवोशन। बस इन 4 को अपने जीवन में हम अपना लें तो अपना जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है। डिजायर का मतलब है इच्छा। बम्बई वालों की इच्छा हमने देखी है, चाहे कमल भाई हो चाहे कोई भी हो, मांगी तुंगी में भी ऐसा बिल्कुल खूब निवेदन करते रहे। तो निश्चित रूप से इच्छा पहले होनी चाहिए, फिर डिसीजन, कोई निर्णय पर पहुंचे, निर्णय ही नहीं है तो क्या होगा, बोलिए। उद्देश्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं, भटकन कहलाती है। एक निर्णय ले लो कि नहीं हमें ये करना है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। और डेडिकेशन, संकल्प, हमें संकल्प ले लेना है। जैसे प्रभात जी जुट गए, नहीं पूरे बम्बई को हम लाके खड़ा कर देंगे आप चाहो तो। भाई एक बार गुरु की नज़र उठ गई तो अपना भी आज यहाँ पे जो नज़ारा नज़र आ रहा है वो इसी बात का नज़ारा है कि गुरु जी का एक खाली बस संकेत पर मिले तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही ये किसका प्रभाव है, ये डेडिकेशन का प्रभाव है। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक संकल्प मजबूत नहीं होगा तो मंजिल कभी मिलने वाली नहीं। बहुत सालों की प्रतीक्षा आप लोगों की पूर्णता की और है। और उसके बाद में डिवोशन, डिवोशन यानी अपना समर्पण, समर्पण में कोई कमी नहीं रहती है। हर व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आगे क्या कुछ भी कार्य संभव है क्या, बोलो नहीं है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति हमें समर्पित होना है। तो इन 4 शब्दों को आप लेकर जाएं, डिजायर, डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन। तो हम अपनी उस परम धाम को, परम लक्ष्य को, जो चरम अपन को प्राप्त करना है उसे प्राप्त करेंगे। करें, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामहिम। जितनी क्या बना देती है, अंदर से हमारी कल्पना उसे और भयंकर बना देती है, हमारी सोच उसे और भयंकर बना दी। कोई भी विघ्न, कोई भी कष्ट आपको हरा नहीं सकते, लेकिन आपकी कल्पना से आप उन कष्टों से हार जाते हैं, उन कष्टों से आप अपने आप को परास्त कर लेते हैं। आगे से कठिन, बहुत अच्छी छोटी सी लाइन है, आगे से कठिन लगे पहाड़ चढ़ना जैसे,
नीचे से देखोगे आप मांगी तुंगी के उस तुंगी की पहाड़ी को, काला जी बड़ा कठिन लगता है वहाँ तक पहुँच पाना जब नीचे से देखते हैं तो। आगे से कठिन लगे पहाड़ चढ़ना जिसे, और चढ़ने के बाद छोटा दिखे, चढ़ने के बाद छोटा दिखे। भारी दुख भी वैसे ही है, जो भारी दुख भी है ना वैसे ही पहले लगते हैं बहुत 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 बहुत, लेकिन जब वो दुख से हम कष्ट से हम निकल जाते हैं तो वो भारी दुख भी कुछ भी नहीं लगते हैं। और वास्तविकता ये है कि पहाड़ पर इतने ऊपर पहुंच जाएं कि तलहटी में पर स्थित नीचे दिख पड़े जितने पत्थर हैं वो कैसे दिखेंगे आपको, छोटे कंकर के समान। पर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ पर, जब आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो वो फिर ऊपर से वो छोटे छोटे कंकर दिखेंगे, बड़े बड़े पत्थर भी। मतलब क्या, मन को इस कदर से मजबूत बना लो कि बड़े से बड़े कष्ट भी मामूली से मामूली लगे, बड़े से बड़े कष्ट भी मामूली लगे। तब बनाना क्या पड़ेगा, मजबूत अपने मन को, तभी आप कष्टों को सहन कर पाओगे, कष्टों को झेल पाओगे। पूरा खेल अपने मन की स्वयं की धारणा का, स्वयं की मानसिकता का है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो स्थान नीम का है ना, नीम के रस का शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और बताएं चैत्र मास में 1 महीना जो नीम का रस पीता है, जो नीम की गोली खाता है, उसको कभी मलेरिया नहीं होता है। ये कहा है आयुर्वेद में, बिल्कुल उसको मलेरिया नहीं होगा। 1 महीना वो चैत्र के मास में खा ले। तो शारीरिक स्वास्थ्य में जो स्थान नीम के रस का है, वो नीम का रस कैसा है, कड़वा जरूर है, वैसे ही ध्यान रखना अपने जीवन को ऊंचा उठाने का स्थान, ऊपर उठाने का, उत्कृष्टता लाने का स्थान कष्टों का है। जैसे नीम के रस से स्वस्थ हो सकते हो, ऐसे कष्टों से आप ऊपर उठ सकते हो, अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हो, बहुत बड़ा और महान बना सकते हो। एक और पेड़ की बात कर रहा हूँ, चिंतन, क्योंकि हमने कहा ना कि यहाँ पर कष्ट ही कष्ट पर चिंतन चल रहा है, तो अभी तो हम वही बात कर रहे हैं। गुलाब का पेड़ आपने फूल सबने देखा होगा, देखा है ना गुलाब का फूल। सभी शुभ प्रसंगों में, मंगल प्रसंगों में, आनंददायी अवसरों में, चाहे आनंद वर्धक अवसर है उनमें उपस्थित होने का में क्या, उस गुलाब को ही आप आगे रखते हो। वो क्या गुलाब क्या है, वो कहता है मेरा शरीर बहुत सुंदर है, मैं अनेक वर्णों का हूँ, मेरा कद बहुत अलग अलग है, पर सौंदर्य और सुवास का अद्भुत समन्वय मेरे अंदर है। मैं वो ये कह रहा है, परंतु बहुत ध्यान रखना, मेरी अद्भुत और अद्वितीय शक्ति यह है कि मेरे इर्द गिर्द कांटे चाहे कितने ही क्यों ना हो, कांटे चाहे कितने ही क्यों ना हो, मैं खुल भी सकता हूँ और मैं खिल भी सकता हूँ। उन कांटों के बीच में खुल भी सकता हूँ और खिल भी सकता हूँ। कांटों की उपस्थिति में मेरे विकास में कोई विघ्न पैदा नहीं करती और ना ही मेरी प्रसन्नता में प्रतिबंधक बन रही है। गुलाब यही कह रहा है कि कांटों के बीच में ही मुझे पूरी दुनिया पसंद करती है, कांटों के बीच में ही पूरी दुनिया। क्योंकि आप देखना सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो आप, फूलों में गुलाब को ही करते हो। तो वो गुलाब कह रहा है कि कांटों के बीच में ही मुझे पूरी दुनिया पसंद करती, वे कांटे ही मेरे विकास में कारण हैं और वे कांटे ही मेरे अंदर सुंदरता लाने वाले, वे कांटे ही मेरे अंदर सुगंध को महकाने वाले हैं। तो वो गुलाब ही कह रहा है कि आप भी महकना चाहते हो, आप भी सुगंधित होना चाहते हो, आप भी बिल्कुल सबके हृदय में वास करना चाहते हो, तो बस कांटों की तरह कष्टों को जीवन का मार्ग बना लो, कांटों की तरह कष्ट को अपना जीवन का मार्ग बना लो। कांटे आ रहे हैं उनको स्वीकार कर लो, मतलब कष्ट आ रहे हैं उनको अपने जीवन में उतार लो। तो ये मान के चलना आप भी मेरे जैसे ही बन जाओगे, आपको भी सब चाहने लगेंगे। बस कष्टों को स्वीकार करते चलना है, कष्टों को अपनाते चलना है, कष्टों को अपने गले लगाते चलना है। तो ये मान के चलना आपका जीवन बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छा बन जाएगा। एक और पेड़ की बात आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि वो पेड़ इस प्रकार का है कि आपने सूरजमुखी का पुष्प देखा है, सबने देखा होगा। वो प्रकाश उसको बहुत अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है, अंधकार उसको अच्छा नहीं लगता है। क्या लगता है उसको, प्रकाश बहुत अच्छा लगता है, खिल जाता है। जैसे जैसे सूर्य होता है ना, वैसे वैसे वो अपने आप को दिशा बदलते जाता है, उस ओर होता चला जाता है सूर्य की तरह। एक और वो बात मैसेज दे रहा है, हालांकि वो बात यहाँ नहीं कहना चाह रहा हूँ, फिर भी याद आ गई तो बता रहा हूँ उस बात को, कि अपने जीवन को कैसे बनाना है। अपने जीवन को आप उस सूर्यमुखी फूल की तरह बना दो। बस जैसा भी माहौल मिले, वो सूर्य जैसा घूमता है वैसे ही वो सूरजमुखी का फूल घूमता चला जाता है। ऐसे जब भी वातावरण मिले, बस जैसी जैसी स्थिति बन रही, उस स्थिति के अनुसार से अपने आप को ढालते चले जाओ,
वो सूरजमुखी का फूल कह रहा है बस मेरी तरह आप ढालते चले जाओ, मैं बस उसी हिसाब से ढलता चले जाता हूँ और घूमता चले जाता हूँ, बस आप भी अपनी उन परिस्थितियों के साथ वैसे ही ढलते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये बात ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, बात ये कह रहा हूँ कि सूरज में लगता है, अंधकार उसको अच्छा नहीं लगता है। पारिजातक का जो फूल है वो क्या है, बोले वो पारिजातक का पुष्प की अलग ही कहानी है, उसका पता करना इतिहास। उसे उल्टा है, उसे प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उसे अंधकार अच्छा लगता है, अंधकार में वो पनपता है, अंधकार उसको अच्छा लगता है। ये पारिजातक का जो फूल है वो बोल रहा है। तीसरा एक प्रिवेट करके एक पुष्प है, फूल है, उसकी प्रकृति इनसे भिन्न है। वो क्या है, बोले आप चाहे तो मुझे आप धूप में रख दो तो भी खिलूंगा मैं, और चाहे आप अंधेरे में रख दो तो भी खिलूंगा मैं, और चाहे आप मुझे छाया में रख दो तो भी खिलूंगा मैं। हमेशा हर स्थान पर खिलने का मेरा स्वभाव, धूप हो, छाँव हो, अंधकार हो, सब जगह हो। वो आपसे पूछ रहा है कि जिस प्रकार से अनुकूलता में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, क्या प्रतिकूलता में भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है? वो ये पूछ रहा है कि क्या अनुकूलता में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, क्या प्रतिकूलता में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है? जब सुख में आप शानी शानी बात करते हो तो क्या दुख में भी उतनी अच्छी शानी शानी अच्छी अच्छी बात करते हो क्या? सम्मान के समय आप उस समय बिल्कुल खुशी के आसमान पर चढ़ते हो, और वहीं जब अगर अपमान होता है तो अपमान के समय आपकी धारणा और आपकी मानसिकता और आपके विचार, आपकी मन स्थिति कैसी होती है? वो ये बोल रहा है मैं तो सब वातावरण में ढल जाता हूँ। आप सब वातावरण में ढले हो कि नहीं? एक बात ध्यान रखना, सुख और दुख, एक बात क्या बता रहा हूँ, सुख और दुख ऊपर नीचे के होठ के समान है। आपके होठ है ना, होठ ऊपर और नीचे दोनों होठ एक साथ है, ठीक है ना? आप बोलोगे भी तो बिना उसके नहीं। तो वो सुख और दुख ऊपर नीचे होठ के समान है। एक ऐसा एक भी सुख नहीं जिसमें दुख का अंश मात्र ना हो। हर सुख के साथ थोड़ा बहुत तो आपको दुख मिलेगा, मिलेगा ना? बोलो ना, मिलेगा ना? मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा एक भी दुख नहीं जिसमें सुख का अंश ना हो। थोड़ा बहुत सुख तो उस दुख में भी मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिना सुख के, मतलब क्या, आपने वो चंद्रमा के दर्शन किया, चंद्रमा का दर्शन करते, चंद्रमा के दर्शन में सुख है, लेकिन चंद्र में जो कलंक है उस दर्शन में उसका दुख भी है। ऐसे ही अमावस्या का काली रात है, अमावस्या का दुख के दर्शन तो होते हैं, लेकिन तारों के दर्शन का सुख आपको देखने को मिलता है, समाहित है। मतलब क्या है, सुख के साथ दुख भी है। मेरा आपसे यही कहना है कि दोनों होठों को जब तक आप स्वीकार नहीं करते हो तब तक शब्द नहीं बोल सकते। उसी प्रकार जब तक आप सुख और दुख दोनों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपकी प्रसन्नता की अनुभूति आप कर ही नहीं सकते। इसलिए दुख में भी, कष्ट में भी आपकी प्रसन्नता को आपको बरकरार रखना है, क्योंकि मौत के समय शक्तिहीन सिद्ध होने वाली सत्ता, मौत के समय शक्तिहीन सिद्ध होने वाली सत्ता, संपत्ति और सामग्री आदि सभी ये तुच्छ चीजें बिना कष्ट के प्राप्त हो सकती है, बिना कष्ट के प्राप्त हो सकती है, सत्ता, संपत्ति और सामग्री। लेकिन मौत की, मतलब अब लेकिन दूसरी बात बोल रहा हूं, मौत को शक्तिहीन सिद्ध करने वाले सत्कार्य, सद्गुण और समाधि आदि उत्तम तत्वों के स्वामी बनने के लिए कष्टों की आग में ही छलांग आपको लगाना पड़ेगा। काय की आग में? कष्टों की आग में ही आपको छलांग लगाना पड़ेगा। मौत को शक्तिहीन सिद्ध करने वाले सत्कार्य, सद्गुण और समाधि आदि उत्तम तत्वों के स्वामी बनने के लिए आपको कष्टों की आग में ही छलांग लगाना पड़ेगा। जब तक कष्टों की आग में आप छलांग नहीं लगाओगे तब तक ये मान के चलना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी याद आई इस बात से कि क्योंकि अभी सब कमिश्नर साहब बैठे हैं, कोर्ट कचहरी वाले लोग बैठे, तो कोर्ट कचहरी की एक बात रखता हूँ। एक भाई था, वो केस में बहुत बुरा उलझ गया, वो केस में बहुत बड़ा बुरी तरीके से उलझ गया। अब वो जब केस में उलझ गया तो अब पुलिस तो आएगी, ले भी जाएगी, और पुलिस आई भी, और उन्होंने कहा आपका ऐसा ऐसा हो गया है तो अब क्या करना है? तो वो परेशान बोले आपको इतनी तारीख पर कोर्ट पर अब आना पड़ेगा, केस आपका दायर हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसने क्या करना चाहिए? उसके 3 मित्र थे,
जो सबसे परम मित्र था, उससे बात करी तो उसने कहा भैया ऐसा है कि फलाना फलाना काम है और इस काम से मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, क्षमा करना। उसको बड़ा ऐसा लगा जिसके लिए रात दिन मरता रहा मैं, सब कुछ करता रहा मैं, और वो क्या कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता कोर्ट में। वो बड़ा उसको लगा, सदमा तो लगेगा। बताओ अच्छा आपको लगेगा कि नहीं, जिसके लिए रात दिन आप जी रहे हो, मर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और वो कह देगा नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, तो आपको भी थोड़ा सदमा तो लगेगा ना, लगेगा ना, मन में तो लगेगा। कोई बात नहीं, योग संयोग की बात थी। दूसरा मित्र जो था, उस जो दूसरा मित्र था उससे भी संबंध थे, तो जो दूसरा मित्र था उससे बात हुई तो उसने कहा आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है, उस अर्जेंट मीटिंग में मुझे जाना है, इतना कर सकता हूँ कि मैं कोर्ट तक तुम्हें छोड़ आऊँगा, कोर्ट के बाहर तक छोड़ दूंगा, पर वहाँ मैं गवाही नहीं दे सकता, वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मीटिंग हैगी, मीटिंग छोड़कर आ नहीं सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। उसे तब भी शौक लगा, क्या है ये, मतलब इतना साथ देने के बाद भी, इनके दुख में भी साथ रहा मैं, इनके सुख में भी साथ रहा मैं, हर प्रकार से साथ रहा, फिर भी कुछ नहीं। और जो तीसरा मित्र था, कभी कभार मिलता था, कभी कभार मेल जोल होता था, वो स्वयं चलाकर आ गया और उसने बोला चिंता नहीं करो, सब पता है, तुम केस में फंस चुके हो, तुम्हारी अदालत में पेशी लगी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं चलूँगा और मैं गवाही दूंगा और तुम्हें बचा के लेके आऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो गया, उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, देखो ये मेरे साथ है और मेरी गवाही देने के लिए आगे बढ़ा। वहाँ पहुँचे, सब कुछ हुआ और इस प्रकार से अदालत में वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद जो जो बोलना था वो उन्होंने बोला। ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, एक कौन क्या है समझना, कौन है, ये सब आप सबकी कहानी है, और कौन कोर्ट वाला है और कौन बुलाने वाला है, सब आप सबकी और हमारी सबकी ये कहानी है। क्या कहानी आपकी और हम सबकी। वहाँ पर वो जो अदालत है वो कौन सी है, वो ऊपर बैठी कर्म रूपी अदालत है, ठीक है ना। पहला मित्र कौन सा है, रुपया, पैसा, संपत्ति, वो कहाँ, वो वहीं रह जाएगी। दूसरा मित्र कौन सा है, आपके भाईजन, मित्रजन जो है, वो कहाँ तक, वो शमशान तक जाएंगे। और तीसरा मित्र कौन सा है, वो सत्कार, वो सद्गुण जो आपने करें, वही अदालत में ऊपर जाके खड़े होंगे, हम तुम्हारे साथ है, आगे तुम्हारे साथ जाएंगे, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, चिंता मत करना। तो ध्यान रखना, आपके असली और सच्चे मित्र कौन से, वो सत्कार है, वो सद्गुण, वही आपके साथ जाएंगे, बाकी सब तो क्या यहीं रह जाएंगे, वो आपके साथ गवाही के लिए खड़े नहीं होंगे, गवाही के लिए तो वही खड़े होंगे, वही आपके साथ जाएंगे। तो कष्ट में आपको, पीड़ा में आपको अगर बढ़ना है तो सत्कार्य, सद्गुण, समाधि, इनको आत्मसात करना होगा। पीड़ा जब तक कष्टदायक लगती है, जब तक पुरस्कार की ओर हमारी दृष्टि नहीं होती है, अगर हमारी नज़र पड़ जाए कि इसके बाद ये मिलना है, तो वो पीड़ा पीड़ा नहीं लगती, निश्चित मान के चलना। मतलब जब स्त्री जो होती है प्रसूति की वेदना भूल जाती है, जब पुरस्कार के रूप में उसे पुत्र रत्न, पुत्री रत्न प्राप्त होते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, तो वो कष्ट भूल जाती है, बिल्कुल भूल जाती है। तो मैं तुम्हें एक ही बात यही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा के वचनों को पालन में तुम्हें पीड़ा का अनुभव होता होगा, होता ही है, पर ध्यान रखना स्वयं की पीड़ा है जरूर, पर वो पीड़ा को पालने के बाद, वो कष्टों को सहन करने के बाद, उसका जो पुरस्कार है, वो पुरस्कार आपको परमात्मा बनाकर सुनिश्चित मानना, बनाएगा ही बनाएगा, बनाएगा ही बनाएगा। ये बात निश्चित रूप से मान के चलना, क्योंकि कष्ट सहेंगे तभी हम सजेंगे, कष्ट सहेंगे तभी हम सजेंगे। अगर आपको सजना है तो अपने जीवन में कष्टों को आत्मसात करना ही होगा। इस कष्ट के ऊपर अंतिम बात बोल रहा हूँ कि जैसे इंसान जब दर्पण में खुद को नहीं देखता, तब तक उसे ख्याल नहीं आता कि शरीर में कहीं दाग है, क्या है या नहीं। उसी प्रकार मान लीजिए थर्मामीटर में जब तक वो बगल में नहीं रखता, कि वो उसे समझ में नहीं आता है कि क्या है मेरे शरीर में, जो गर्मी है काय की, थर्मामीटर के नाप से। तो बस वो थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ। तो हमारा स्वभाव वास्तव में अच्छा है या खराब है, इसकी जांच करना है तो प्रतिकूलता के थर्मामीटर से नापो। जब जब प्रतिकूलता आए, जब जब कष्ट आए, उस समय आपका स्वभाव, आपकी मन स्थिति कैसी है। जल्दबाजी मत करो अपने आप को अच्छा बताने में, बस वो थर्मामीटर लगा लो जब कष्ट और जब प्रतिकूलताएं, जब विरोधी तत्व आपके सामने आए, उस वक्त आपका मन कैसा है, उस वक्त आपके मन की स्थिति कैसी है। जब आपके मन की स्थिति अच्छी है तो मान के चलना कि हाँ आप कैसे हैं,
बिल्कुल निश्चित मान के चलना आप बहुत अच्छे हैं और कष्टों को सहने वाले हैं। कहा भी था उस दिन कि जिसके होठों पर हंसी और पैरों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। ये मान के चलना, कष्टों को जो सहन करेगा वही अपने जीवन को ऊंचा और ऊपर उठाएगा, उसके बिना ऊंचा और ऊपर उठना ही नहीं है। समय अपना हो गया है और आचार्य भगवान का अपन रोज संस्मरण सुनते ही हैं। अंतिम आचार्य भगवान की बात करके, क्योंकि अपनी बात चल रही थी कष्टों पर, सहन करने पर, कल भी वही आचार्य जी की बात रखी थी, आज फिर रखता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब आचार्य भगवान महावीर जी क्षेत्र पर थे और एक शुल्लक जी थे और 2 ब्रह्मचारी जी थे। छोटे छोटे ब्रह्मचारी कौन थे? समय सागर जी और योग सागर जी, अनंतनाथ जी और शांतिनाथ जी, दोनों ब्रह्मचारी के रूप में थे और नए नए छोटे छोटे थे। वहीं कंचन बाई जी जो सागर आश्रम के अधिष्ठाता थी, उस समय वो वहाँ थी। उन्होंने उन छोटे छोटे भाई बच्चों मतलब ब्रह्मचारियों को देखकर मन में भाव हुआ कि आचार्य श्री जी तो लंबा लंबा विहार करते हैं और गर्मी में विहार कर रहे हैं, यहाँ रुकना चाहिए महावीर जी, लेकिन ये मार्च का महीना है और जा रहे हैं। तो क्या किया, और भाई जी ने जो है कुछ पैसे और कुछ सामग्री उन दोनों भैया जी के लिए दे दी। धीरे से वो सब आचार्य श्री की नज़र में आ गया। जब आचार्य श्री की नज़र में आया, उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद यही कहा कि भैया कैसे आपने पैसे रख लिए और कैसे सामग्री रख ली, रास्ते में अगर कुछ लगेगा, उनको ऐसा लगा, उन्होंने ये कहा कि आचार्य श्री जी वो इसलिए उन्होंने दे दिया कि रास्ते में कुछ खाने की आवश्यकता पड़ी तो ड्राई फ्रूट्स आदि है ये दे दिए। बोले नहीं, जब तक कष्टों को सहन नहीं करेंगे, जब तक तकलीफ़ों को सहन नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। आज लिया, आज के बाद कोई सामग्री मत लेना। अगर संघ में रहना हो तो संघ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तुरंत ही या तो मंदिर में पैसे दे दो या और किसी गरीब को ये बांट दो, लेकिन आज के बाद कुछ भी सामग्री और कुछ नहीं लेना। 1-2 उपास होंगे और क्या होगा, और तो कुछ नहीं होगा। जब तक हम भूखे नहीं रहेंगे तब तक मोक्ष मार्ग पर आगे कैसे बढ़ेंगे। कष्टों को सहन करना ही मोक्ष मार्ग का नियम है। इस प्रकार की आचार्य भगवान ने शिक्षा दी, तब जाके आज जो संघ है वो निर्दोष संघ है और पूरे भारतवर्ष में प्रभावना का एक अंग हो रहा है। शुरू से बीज बोए काय के कष्टों को सहन करना है, कष्टों को सहोगे तो ही आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकते हो। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।